तो लास्ट वीडियो में हमने जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़ा था। तो अब इस वीडियो में हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी छायावाद के कवियों में से एक हैं और इनको कहा जाता है छायावाद का महेश। अब इनके बारे में हम एक क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। चलो, इनकी रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास। एक बादल राग कविता थी हमारे स्कूल में, बादल राग कविता। तो जिसमें ये बादल आए बन के इस तरह से कुछ था, तो वो लिखी थी इन्होंने अनामिका से। अनामिका जो इनका रचना है उससे इनका बादल राग कविता ली गई, ठीक है। चलो, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, ये 4 महत्वपूर्ण रचनाएं थी। और बाकी रचनाएं सरोस्मृति, राम की शक्ति पूजा, नामवर सिंह के शब्दों में आज के युग का रामचरितमानस। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास। सरोस्मृति, राम की शक्ति पूजा, नामवर सिंह के शब्दों में आज के युग का रामचरितमानस। राम की शक्ति पूजा, आज नामवर सिंह के शब्दों में आज के युग का रामचरितमानस। सरोस्मृति, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, ये निराला जी की रचनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इनकी प्रगतिवादी रचनाएं हैं। प्रगतिवादी रचनाएं कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य कांकली, ये इनकी क्या थी है प्रगतिवादी रचनाएं। एक बार फिर से इनको रिवाइज करेंगे। कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला। कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना। कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते। कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज। अर्चना, आराधना, गीत गुंज। अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य कांकली। अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य कांकली। कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते। कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य कांकली। अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य कांकली। और जो इनका सांध्य कांकली रचना थी प्रगतिवादी रचनाओं में से एक, इसका प्रकाशन हुआ मरणोपरांत 1969 में। और इनके जन्म और मृत्यु के बारे में तो हमने बात की नहीं, चलो देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ 1899 में और 1889 में किसका जन्म हुआ था? जयशंकर प्रसाद का। तो ये उनसे 10 साल छोटे थे। कौन? निराला जी जयशंकर प्रसाद से, ठीक है। चलो, और कहाँ हुआ था जन्म? महिषादल, बंगाल में। महिषादल, बंगाल में। और मूलतः कहाँ के थे ये? गढ़ाकोला जिला, उत्तर प्रदेश के निवासी थे, ठीक है। और इनके बाकी काव्य संग्रह देखते हैं। किनके? निराला जी के। जूही की कली, अनामिका, कुकुरमुत्ता, जो अभी प्रगतिवादी रचनाएं थी ना, इनमें से ये काव्य ये भी हैं। ये काव्य संग्रह हैं, इनमें कविताओं का संकलन है। परिमल, बेला, नए पत्ते, गीतिका, तोड़ती पत्थर, अर्चना, आराधना, विधवा, भिक्षुक, ये सब किनकी है? निराला जी की। चलिए आगे देखते हैं। और इन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, मतवाला पत्रिका। मतवाला पत्रिका का संपादन किया था किन्होंने? निराला जी ने। और इनका देहांत होता है 1961 में। जन्म हुआ था 1899 में, ठीक है। और देहांत होता है 1861 में इलाहाबाद में। और जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था, महिषगढ़। और मूलतः कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के थे। और इनके बाकी उपन्यास देखते हैं। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, काले कारनामे, चमेली, चोटी की पकड़। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, काले कारनामे, चमेली, चोटी की पकड़, ये क्या थे? निराला जी के उपन्यास थे। फिर से बोलेंगे। अप्सरा, अलका, प्रभावती। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, काले कारनामे, चमेली। निरुपमा, काले कारनामे, चमेली, चोटी की पकड़। निरुपमा, काले कारनामे, चमेली, चोटी की पकड़। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, काले कारनामे, चमेली, चोटी की पकड़, ये क्या थे? इनके उपन्यास थे। अब आगे देखेंगे। अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला। अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अणिमा, तुलसीदास। नए पत्ते, अणिमा, तुलसीदास। कुकुरमुत्ता, रानी और कहानी, महंगू महंगा रहा। रानी और कहानी, महंगू महंगा रहा, एक भी क्या थे इनके? कविता संग्रह। और गद्य थे इनके। प्रभावती, बिल्ले शुर बकरिहा, चोटी पे की पकड़, काले कारनामे। प्रभावती, बिल्ले शुर बकरिहा, चोटी की पकड़, काले कारनामे। काले कारनामे उपन्यास भी है। और ऐसे ही चोटी की पकड़ और ये प्रभावती, ये उपन्यास भी है। देखिए, उपन्यास में भी लिखा है और गद्य में भी लिखा है। गद्य और उपन्यास ये होता है ना, उपन्यास गद्य के फॉर्म में होता है। तो ये बिल्ले शुर बकरिहा भी क्या है? इनका एक गद्य रचना है, ठीक है। चलो, और 8 खंडों में निराला रचनावली प्रकाशित हुई। 8 खंडों में निराला रचनावली प्रकाशित हुई। और
इनकी निराला जी की आलोचनात्मक कृति थी। इन्होंने आलोचनात्मक रचनाएं भी की। पंत और पल्लव, रविंद्र कविता कानन, पंत और पल्लव, रविंद्र कविता कानन, ये निराला जी की आलोचनात्मक कृति थी। पंत और पल्लव, रविंद्र कविता कानन, पंत और पल्लव, रविंद्र कविता कानन। और कहानी संग्रह थे इनके लिली, सकुल की बीबी, श्रीमती गजानन देवी, चतुरी चमार, पद्मा, दो घड़ी। लिली, सकुल की बीबी, श्रीमती गजानन देवी, चतुरी चमार, पद्मा, दो घड़ी। लिली, सकुल की बीबी, श्रीमती गजानन देवी, चतुरी चमार, पद्मा, दो घड़ी। ये क्या थे? निराला जी के कहानी संग्रह थे। और निराला जी की ने एक पत्रिका दी थी, कौन सी? समन्वय पत्रिका। और इनकी मासिक पत्रिका थी सुधा, मासिक पत्रिका सुधा। 1929 में इन्होंने इसमें भी अपना योगदान दिया। मासिक पत्रिका सुधा 1929 में आई, इसमें भी इन्होंने अपना योगदान दिया। इनके उपनाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला तो है, इनको महाप्राण बोलते हैं, छायावाद का महेश बोलते हैं और बसंत ऋतु का अग्रदूत बोलते हैं। निराला को महाप्राण, छायावाद का महेश, बसंत ऋतु का अग्रदूत। तोड़ती पत्थर कविता लिखी जो उन्होंने, वो कैसी थी? यथार्थवादी थी। जो तोड़ती पत्थर कविता लिखी, यथार्थवादी। और अगर नए पत्ते बोलेंगे तो ये वो प्रेरणा वाली, क्या बोलते हैं उसको? एक मिनट, हाँ, प्रगतिवादी। प्रगतिवादी नए पत्ते क्या थे? प्रगतिवादी। बेला, कुकुरमुत्ता, अणिमा, अर्चना, आराधना, सारे क्या थे? प्रगतिवादी रचनाएं थी। अब आगे देखेंगे निराला जी के बारे में थोड़ा और अच्छे से लिखा है। तो इनका जन्म इसमें 1897 दिया है। अभी हमने पढ़ा था 1899। अब इसमें पता नहीं कौन सा है, लेकिन जो ऊपर वाला था वो NCERT के उसमें था। 1899 NCERT से लिया है। और ये 1897 ये गूगल वगैरह इन सब से, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लिखना पड़ेगा इसका आंसर। चलिए आगे। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके बचपन का नाम था सूर्य कुमार। इनके बचपन का नाम क्या था? सूर्य कुमार। सूर्य इनका नाम है तो सूर्य रख दिया होगा, तो सूर्य कुमार इनके बचपन का नाम था। और उपनाम क्या क्या पढ़े हमने? महाप्राण निराला, छायावाद का महेश, बसंत ऋतु का अग्रदूत। महाप्राण निराला, छायावाद का महेश, बसंत ऋतु का अग्रदूत। किनको कहा? इन्हीं को, सूर्यकांत त्रिपाठा जी, सूर्य कुमार जी को। ठीक है। और इनके पत्रिका थी समन्वय और मतवाला। समन्वय और मतवाला पत्रिका कब कब आई? समन्वय आई 1922 में, और मतवाला 2 साल बाद 1924 में। समन्वय पत्रिका आई 1922 में और मतवाला आई 1924 में। और सुधा पत्रिका में भी इन्होंने अपना योगदान दिया था। और इनके उपन्यास थे अप्सरा। अप्सरा क्या था? इनका पहला उपन्यास था। वो अप्सरा उपन्यास क्या था? ये निराला जी का पहला उपन्यास। निराला अप्सरा, निराला अप्सरा उपन्यास, ये क्या है? पहला उपन्यास है। और बाकी उपन्यास देखिए, अलका, निरूपमा, निरूपमा, प्रभावती, इंद्रावती, चोटी की पकड़, इरावती, चोटी की पकड़, और काले कारनामे। अप्सरा, अलका, निरूपमा, प्रभावती, इरावती, चोटी की पकड़, काले कारनामे। और 2 अपूर्ण उपन्यास थे इनके। 2 अपूर्ण उपन्यास थे, इंदुलेखा और चमेली। इंदुलेखा और चमेली क्या है? निराला जी के 2 अपूर्ण उपन्यास हैं, इंदुलेखा और चमेली। इंदुलेखा और चमेली। और इनकी बाकी महत्वपूर्ण रचनाएं देखेंगे। अनामिका। अनामिका इनका पहला काव्य संग्रह माना जाता है। और पहला उपन्यास किसको माना जाता है? अप्सरा को। पहला उपन्यास अप्सरा, पहला काव्य संग्रह अनामिका, पहला काव्य संग्रह अनामिका। और जो सांध्य कांकली था इनका अंतिम काव्य संग्रह माना जाता है। और सांध्य कांकली क्या माना जाता है? अंतिम काव्य संग्रह। और जो 2 अपूर्ण उपन्यास थे उनका नाम क्या था? इंदुलेखा और चमेली। इंदुलेखा और चमेली। अब देखते हैं आगे। बाकी रचनाएं थी परिमल, गीतिका, तुलसीदास, जूही की कली, सरोज स्मृति, सरोज स्मृति, गीत गाने दो मुझे, राम की शक्ति पूजा, भिक्षुक, कुकुरमुत्ता, बेला, नए पत्ते, अणिमा, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, अपरा, शिवाजी का पुत्र, मास्को डायलॉग्स, मास्को डायलॉग्स, बनमेला। ये अभी हमने ऊपर वैसे डिटेल में पढ़ी थी खंड वाइज, और अभी ये साथ में दे दी है सारी की सारी रचनाएं। जैसे इनमें से परिमल, गीतिका, तुलसीदास, ये सब इन्हीं की रचनाएं थी। और राम की शक्ति पूजा, नामवर सिंह के शब्दों में आज के युग का रामचरितमानस, ये सब। और आराधना, अर्चना, अणिमा, नए पत्ते, बेला, ये प्रगतिवादी रचनाएं थी। कुकुरमुत्ता प्रगतिवादी रचना थी। और चलिए आगे देखते हैं। कहानी क्या क्या थी इनकी? शकुल की बीबी, चतुरी चमार, लिली, सखी, देवी, ब्रह्मा, चाबुक, चयन संग्रह, चाबुक, चयन संग्रह,
और नाटक थे शिल्पी रजत सौवर्ण, शिल्पी रजत सौवर्ण, शिल्पी रजत सौवर्ण, शिल्पी रजत सौवर्ण। वेट, हाँ तो नाटक देख लेते नाम, शिल्पी रजत सौवर्ण, शिल्पी रजत शिखर और सौवर्ण, शिल्पी रजत शिखर और सौवर्ण क्या थे, निराला जी के नाटक थे। कहानियाँ क्या क्या थी, शकुल की बीवी, चतुरी चमार, लिली, सखी, देवी, ब्रह्मा, चाबुक, चयन संग्रह, ये सारी क्या थी इनकी कहानियाँ थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ थी रविंद्र कविता कानन, पंत और पल्लव, रविंद्र कविता कानन, पंत और पल्लव क्या थी इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ थी, रविंद्र कविता कानन, पंत और पल्लव। एक बार क्विक रिवीजन मारते हैं स्टार्टिंग से। हाँ, निराला निराला जी का जन्म हुआ था 1899 महिदल बंगाल में, और गढ़कोटला जिला यूपी के मूलतः निवासी थे। और इनका मृत्यु होती है 1961 इलाहाबाद में। और इनकी रचनाएं थी अनामिका परिमल गीतिका तुलसीदास, अनामिका परिमल गीतिका तुलसीदास, स्मृति राम की शक्ति पूजा, नामवर सिंह के शब्दों में आज के युग का रामचरितमानस। प्रगतिवादी रचनाएं थी कुकुरमुत्ता अणिमा बेला नए पत्ते, कुकुरमुत्ता अणिमा बेला नए पत्ते, अर्चना आराधना गीत गुंज सांध्य कांकली, अर्चना आराधना गीत गुंज सांध्य कांकली, ये क्या थे प्रगतिवादी रचनाएं थी। और सांध्य कांकली इनके मरणोपरांत प्रकाशित हुआ 1969 में, और इनका देहांत 1961 में हो जाता है। सांध्य कांकली वो प्रकाशित होता है 1969 में। और काव्य संग्रह ये काव्य संग्रह इनकी जूही की कली, अनामिका, कुकुरमुत्ता, परिमल, बेला, नए पत्ते, गीतिका, तोड़ती पत्थर, अर्चना, आराधना, विधवा, भिक्षुक। जूही की कली, अनामिका, कुकुरमुत्ता, परिमल, बेला, नए पत्ते, गीतिका, तोड़ती पत्थर, अर्चना, आराधना, विधवा, भिक्षुक। तोड़ती पत्थर, अर्चना, आराधना, विधवा, भिक्षुक, तोड़ती पत्थर, आराधना, विधवा, भिक्षुक ये थे। और मतवाला पत्रिका का संपादन किया था इन्होंने। और एक और पत्रिका थी, कौन सी, समन्वय पत्रिका और मतवाला पत्रिका, दोनों का सब ये क्या बोलते हैं संपादन किया था। समन्वय का कब किया था 1922 में, मतवाला का 1924 में। और उपन्यास थे इनके अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, काले कारनामे, चोटी की पकड़, अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, काले कारनामे, चोटी की पकड़, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, बेला, नए पत्ते, अणिमा, कुकुरमुत्ता, रानी और कहानी, महंगो महंगा रहा, रानी और कहानी, महंगो महंगा रहा, ये सारे कविता संग्रह। गद्य थे प्रभावती, बिल्लेसुर, बकरिया, चोटी की पकड़, काले कारनामे, प्रभावती, बिल्लेसुर, बकरिया, चोटी की पकड़, काले कारनामे। 8 खंडों में निराला रचनावली, निराला रचनावली कितने खंडों में थी 8, निराला रचनावली 8 खंडों में प्रकाशित हुई। आलोचनात्मक कृति पंत और पल्लव, रविंद्र कविता कानन, पंत और पल्लव, रविंद्र कविता कानन। कहानी संग्रह शकुल की बीबी, लिली, श्रीमती गजानन देवी, चतुरी चमार, पद्मा दो घड़े, ये सब इनके कहानी संग्रह। और 1929 में सुधा पत्रिका में योगदान दिया। और पहले समन्वय 1922, मतवाला 1924 पत्रिका है। और उपनाम थे इनके निराला, महाप्राण, छायावाद का महेश, बसंत ऋतु का अग्रदूत। और तोड़ती पत्थर कविता है इनकी यथार्थवादी कविता। छायावाद का महेश कहते हैं, बचपन का नाम सूर्य कुमार, उपनाम महाप्राण निराला, छायावाद का ये महेश, और बसंत ऋतु का अग्रदूत। समन्वय मतवाला पत्रिकाएं हो गई। अप्सरा पहला उपन्यास था इनका, अप्सरा पहला उपन्यास था। और पहला काव्य संग्रह था अनामिका। और अलका, निरूपम, प्रभावती, ये सारे उपन्यास है। इरावती, चोटी की पकड़, काले कारनामे उपन्यास है। 2 अपूर्ण उपन्यास थे, इंदुलेखा, चमेली, इंदुलेखा और चमेली क्या थे अपूर्ण उपन्यास थे। अनामिका क्या था प्रथम काव्य संग्रह था। और प्रथम उपन्यास था अप्सरा। सांध्य कांकली अंतिम काव्य संग्रह था, सांध्य कांकली अंतिम काव्य संग्रह था। परिमल गीतिका तुलसीदास, जूही की कली, श्रोत स्मृति, परिमल गीतिका तुलसीदास, जूही की कली, श्रोत स्मृति, गीत गाने दो मुझे, राम की शक्ति पूजा, भिक्षुक, कुकुरमुत्ता, बेला, नए पत्ते, अड़िमा, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, अपरा, शिवाजी का पुत्र, मास्को डायलॉग्स, बनमेला, गीत गुंज, अपरा, शिवाजी का पुत्र, मास्को डायलॉग्स, बनमेला, अपरा, शिवाजी का पुत्र, मास्को डायलॉग्स, बनमेला। कहानी शकुल की बीबी, चतुरी चमार, लिली, सखी, देवी, ब्रह्मा, चाबुक, चयन संग्रह। शकुल की बीबी, चतुरी चमार, लिली, सखी, देवी, ब्रह्मा, चाबुक, चयन संग्रह। शिल्पी
नाटक शिल्पी रजत शिखर श्रवण, नाटक थे शिल्पी रजत शिखर श्रवण, शिल्पी रजत शिखर श्रवण, शिल्पी रजत शिखर श्रवण। आलोचनात्मक कृतियाँ थी 2, पंत और पल्लव, रविंद्र कविता कानन, पंत और पल्लव रविंद्र कविता कानन। चलिए, जय श्री राम।